अस्सलामुअलैकुम गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हम लैपटॉप की स्क्रीन पर और एक्सप्लोर करते हैं टॉपिक्स को। पहला टॉपिक है स्टॉक मार्केट और सेकंड नंबर पे हमारे पास हु ड्राइव द मार्केट और थर्ड नंबर पर हमारे पास है यूएस डॉलर इंडेक्स और फोर्थ नंबर पर हमारे पास है इन्वेस्टर वर्सेस ट्रेडर्स रिटेलर्स। तो आज हम इन चार टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो जस्ट लर्निंग चीज पर है। इसमें किसी किस्म का कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट होती क्या है, इसका मैं आपको कुछ एनालिसिस देने लगा हूँ और इसको हम समझते हैं एक वेबसाइट से। ये है वेबसाइट जिसका नाम है stockanalysis.com और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है और आपके सामने एक पेज खुल के आएगा। उसमें आपको स्टॉक हैं जो अमेरिका के स्टॉक हैं, सबसे टॉप के जो स्टॉक हैं जो टॉप नंबर पर आते हैं। सबसे पहला स्टॉक आता है S&P 500 और सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है नैस्डैक और डाउ जोन्स और रुसल 2000। तो ये बेसिकली अमेरिका के स्टॉक हैं। अब हम चलते हैं मार्केट का कुछ एनालिसिस करने। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास किस कंट्रीज़ की मार्केट हैं और आपने यहाँ जाना है यहाँ पर और यहाँ पे इसको क्लिक करना है तो आपके पास यहाँ पे ऑल कंट्रीज़ की मार्केट की लिस्ट आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास अमेरिका की OTC मार्केट आती है। OTC का मतलब होता है ओवर द काउंटर मार्केट। इसी तरह ऑल कंट्रीज़ की मार्केट यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपने अगर स्टॉक बाय करना है, स्टॉक के शेयर्स बाय करना है, बेसिकली स्टॉक के शेयर्स में बाय करने हैं, वो हम बाय करेंगे यूएस की स्टॉक में। और भी हैं कंट्रीज़ की, जैसे इंडिया की हैं स्टॉक्स। आपने अपने तौर पे खुद एनालिसिस करना है कि आपने जो प्रीवियस 5 ईयर की जो प्रोग्रेस है स्टॉक की वो देखनी होती है बाय करने से पहले। ये मैं आपको फर्दर जा डिटेल से गाइड करूंगा कि आपने जो स्टॉक्स के शेयर्स बाय करने हैं वो कौन से टॉप्स के स्टॉक्स हैं, आपने उन्हें बाय करना है और उनसे मुनाफा कमाना है। आगे जाके हम उनको डिटेल से समझेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर स्टॉक स्क्रीनर में हमारे पास हमें मिल जाते हैं यहाँ पर 5000 के स्टॉक्स हैं अमेरिका के, यूएस के। सबसे पहला स्टॉक है जो हमारे पास मार्केट कैप के बेस पे आता है। सबसे बड़ी मार्केट कैप जिसकी स्टॉक की है वो है एनवीडिया की मार्केट कैप है, फिर माइक्रोसॉफ्ट है, फिर एप्पल है, उसके बाद गूगल है, फिर गोग है, अमेज़न। इस तरह ये लिस्ट है और इस तरह आप इनके शेयर्स को खरीद सकते हैं। बेसिकली शेयर्स हम क्यों खरीदते हैं, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। हम इनके स्टॉक क्यों खरीदेंगे, हमें क्या बेनिफिट होगा। बेसिकली जब एक कंपनी डेवलप होती है और अपनी जो कंपनी होती है वो अपने आप को डेवलप करती है, या आप समझ लें कि जब कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही होती है, उसकी सेल्स, उसकी मार्केटिंग हो गई और उसकी जो प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग है वो अच्छी होती है, तो उसमें इन्वेस्टर स्टॉक्स के शेयर्स को खरीदते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। जब उसकी मार्केट की वैल्यू अप जाती है तो उसमें उसको सेल करके उसमें प्रॉफिट बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि हु ड्राइव द मार्केट को कौन चलाता है। मार्केट को बेसिकली बिग प्लेयर चलाते हैं। बिग प्लेयर का मतलब क्या होता है? बिग प्लेयर का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सबसे पहले नंबर पर आ जाता है ब्लैक रॉक, जो अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है। ये फंड मैनेजमेंट कंपनी है। और सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाती है माइक्रो स्ट्रेटजी। ये भी वर्ल्ड की सेकंड नंबर पर आने वाली सेकंड कंपनी है। मार्केट को रन्स करती हैं और इसमें इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं। इंस्टीट्यूशंस में हमारे पास बैंक, हेज फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियां और पेंशन फंड्स भी इसमें शामिल होते हैं। और ये लाखों के और अरबों डॉलर्स के शेयर्स खरीदते हैं और मार्केट में इन्हीं की वजह से अप एंड डाउन्स होती है मार्केट। हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है जो शरह सूद
जो इंटरेस्ट रेट की पॉलिसियों से इनडायरेक्टली मार्केट को कंट्रोल करता है। और जो मईशत होती है, माशी और सियासी कोई भी बड़ी खबर अगर अमेरिका में जैसे जंग का ख़तरा हो जाए या सियासी तौर पर कोई हुकूमत बड़े फ़ैसले ले, मार्केट में हैवी वोलेटाइल हो जाती है, मार्केट इस पर रिएक्ट करती है। थर्ड नंबर पर हमारे पास आ जाता है यूएस डॉलर इंडेक्स। अब हम जानते हैं यूएस डॉलर कैसे काम करता है और इसका क्या किरदार है वर्ल्ड की इकॉनमी पर। यूएस डॉलर का इंडेक्स हमारे पास आ जाता है, एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं investing.com। यहाँ पर आपको यूएस डॉलर का इंडेक्स शो हो रहा होगा। यहाँ पे यूएस डॉलर की वैल्यू है कुछ ग्राफ ऊपर जाते हुए। बेसिकली यूएस डॉलर वर्ल्ड की 6 करेंसी का सबसे टॉप का इंडेक्स माना जाता है। अमेरिका की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इसी डॉलर की बेस पर होती है। मतलब अगर अमेरिका ने ऑयल ख़रीदना है तो वो डॉलर पे करेगा तो उसके ऑयल परचेज़ होगा। जो सरमायाकारी होती है वो डॉलर में ही होती है ज़्यादातर अमेरिका की। अगर शरह महंगाई कम हो रही हो तो डॉलर मजबूत होता है, और अगर शरह महंगाई ऊपर जा रही हो तो डॉलर कमज़ोर होता है। फोर्थ नंबर पर हमारे पास आ जाता है इन्वेस्टर वर्सेस ट्रेडर। इन्वेस्टर और ट्रेडर्स में डिफरेंस ये है कि इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए इस मार्केट में आता है और शेयर्स को होल्ड करता है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट हासिल करता है। और जो ट्रेडर्स होता है वो कम टाइम में मार्केट के जो अप एंड डाउन्स होते हैं उन्हीं में ही अपना प्रॉफिट और लॉस बुक करके मार्केट्स में एग्जिट ले जाता है। तो गाइस ये था कुछ बेसिक नॉलेज मार्केट के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेक्स मार्केट और उसके फंडामेंटल्स के बारे में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक